ये सारे समीकरण किसके हैं? विधि चौधरी, रोल नंबर 65। यस सर। ये समीकरण किसके हैं? वेव्स के। वेव्स के समीकरण है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कौन सी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, कौन सी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है? इनमें से कौन सी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और कौन सी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है? कौन सी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, कौन सी वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, बताओ। ये वेव मूव कर रही है ना, बधी वेव આવી છે કેવી છે भाई? कौन सी वेव पॉजिटिव ऐसे जा रही है और कौन सी वेव नेगेटिव में जा रही है, बताओ फटाफट। पहली और आखिरी पॉजिटिव और दूसरी और तीसरी नेगेटिव। दूसरी और तीसरी नेगेटिव में जा रही है, यस। तो देखो इसका देखने का तरीका क्या होता है वेव का, बड़ा सिंपल। अगर t और x अगर प्लस माइनस है, t प्लस में है और x माइनस में है, तो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ कहा जाएंगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगी। ठीक है, उसी तरह से अगर x पॉजिटिव है और t नेगेटिव है, तब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी वेव, है ना। डायग्राम इसका बाद में बना लेंगे। ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि बीच में माइनस होना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग साइन के होने चाहिए, t अलग साइन का और x अलग साइन का। अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, और अगर दोनों का साइन सेम है, जैसे यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो वेव जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी वेव किस तरफ जा रही है, तो ये जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ। तो ये दूसरी और तीसरी नेगेटिव में जा रही है અને પહેલી અને ચોથી पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करी रही है। चलिए, तो ये पहला सवाल हो गया, ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। अच्छा मुझे अब दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या ये वेव की इक्वेशन है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस 2t? क्या ये वेव की समीकरण है, बोलो यस और नो। सचिन मोदी, आ वेव નું સમીકરણ છે કે નથી? पता नहीं। नहीं पता? देखो मैं बता देता हूं, कोई भी समीकरण अगर ऐसे रखा हो -2x प्लस 3t या कुछ भी प्लस 5x माइनस 4t, ऐसे x और t में, मतलब इस तरह का कोई समीकरण हो, x प्लस बीटी वाला, इसमें भी आगे प्लस माइनस, इसमें भी आगे प्लस माइनस, ऐसा कोई भी समीकरण हो तो वो तरंग को दर्शाता है, वेव को दर्शाता है। बोलो बात समझ में आती है? ये किसको दर्शाएगा? ये वेव का समीकरण है, वेव का समीकरण है। ऐसा कोई भी समीकरण जो इस तरह के फॉर्मेट में आता हो, सारे वेव के समीकरण हैं। बोलो क्लियर है? बीजू प्रश्न क्लियर से? ओके सर। चलिए, तो सचिन मोदी अब तीसरा सवाल बताइए, क्या ये वेव का समीकरण है y इज इक्वल टू 4 5x माइनस 10t का स्क्वायर प्लस 1? क्या ये वेव का समीकरण है? यस सर। यस, ये वेव का समीकरण है। तो इतनी सिंपल सी बातें आपसे पूछ रहा हूं, है ना, ये वेव का समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये भी उसी फॉर्मेट में है, 5x माइनस 10t वाले फॉर्मेट में है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन। किसी भी समीकरण से, किसी भी समीकरण अगर आपको दे रखा हो, कैसा भी समीकरण आपको दे रखा हो, भले आपको ये साइन में दे रखा हो, कॉस में दे रखा हो, आपको वेव वेलोसिटी निकालने आती है या नहीं आती है? लेट मी क्लियर दैट। ये दे रखा है या आपको ऐसे दे रखा है y इज इक्वल टू
2 e की पावर माइनस 2x प्लस 40, यहाँ से दे रखा y इज इक्वल टू 4, अभी जो मैंने दिया था आपको क्या दिया था 5x माइनस माइनस, सब में माइनस ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, 10t का स्क्वायर प्लस 1, ऐसा मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा बताओ, इन समीकरण में ये जो तीनों समीकरण वेव के हैं, ये बात हमने क्लियर कर ली कि આ બધા સમીકરણ વેવના સમીકરણ છે, આ બધા સમીકરણ वेवना समीकरण से, वेव के समीकरण है ना, सभी वेव के समीकरण हैं, इक्वेशंस हैं वेव की। चलो ये बात तो क्लियर है सबको। तो मतलब बताओ कि वेव का वेलोसिटी क्या होगा, वेव की वेग कितना होगा, बताओ रिद्धि बंजारा। पहला इक्वेशन में वेव नु वेग કેટલો છે, વેલોસિટી ઓફ વેવ કેટલી છે, पहला समीकरण में। चलो नहीं बता रही रिद्धि, सोनल माहेश्वरी आप बताओ। ओमेगा अपॉन के। ओमेगा अपॉन के। देखो बड़ा सिंपल, वेव का वेलोसिटी निकालने का बड़ा सिंपल। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ओमेगा होता है, यहाँ पे ये के होता है ना। अच्छा माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, ये माइनस साइन बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है। अच्छा तो इसने बोला, सोनल ने बोला या रिद्धि ने बोला, किसने बोला कि सर ये ओमेगा बाय के होगा, तो इसमें तो ओमेगा और के कर दिया, पर इसमें क्या करोगे, तो आपको याद कैसे रखना, ओमेगा किसके साथ आता है, ओमेगा आता है टी के साथ, और के किसके साथ आता है, एक्स के साथ। इसका मतलब ये है टी के साथ जो आता है डिवाइडेड बाय एक्स के साथ जो आता है वो वेव का वेलोसिटी होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट का मतलब है जो उसके साथ आता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, अंग्रेजी में कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना। तो इसी तरह से बताओ, तो इसमें कितना वेव का वेलोसिटी हो गया, पहले वाले में 10/4 मतलब हो गया 5/2 मीटर पर सेकेंड। चलिए बीजा समीकरण में वेव नो वेलोसिटी कितलो छे, बीजा समीकरण में वेव नो वेलोसिटी कितलो छे, -2। -2 नहीं बेटा, -2 बता रहा है, एक माइनस एक प्लस, तो ये बता रहा है कि भाई ये जो वेव है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, बस माइनस साइन से इतना ही पता पड़ रहा है। वेव का वेलोसिटी जो होगा वो खाली कोफिशिएंट से निकालना है, 4/2 से निकालना है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, मूव कर रही है। वेलोसिटी ऑफ वेव आएगा 4/2, 4/2 तो ये बताएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा इसका बताओ, इसमें वेव वेलोसिटी कितनी है, अच्छा इसको मैं प्लस कर देता हूँ बीच में, चलिए माइनस माइनस बहुत हो गया, इसको प्लस कर देते हैं। ये वेव कहाँ चल रही है, तो ये वेव चल रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रही है। इसकी वेव वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, 10/5। टी के साथ जो है 10 और एक्स के साथ जो है, दोनों को डिवाइड कर लो तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कोई भी समीकरण इस तरह के फॉर्मेट में हो तो उससे हम वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हैं और वेव की पहचान कर सकते हैं कि वेव कौन सी है ना। जनरली इस तरह का कोई भी समीकरण हो, इस तरह का कोई भी समीकरण हो, d2y/dx2 इज इक्वल टू v² d2x d2y बाय, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, dt2 आएगा dt2 d2y/dx2। ये समीकरण वेव का समीकरण होता है। ये समीकरण किसका समीकरण होता है, ये वेव का समीकरण होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया है। जैसे आपको ये पता होगा d2y/dt2 m प्लस ky इज इक्वल टू 0, ये किसका समीकरण होता है, ये किसका समीकरण होता है नीचे वाला, ये सरल आवर्त गति का समीकरण है, सरल आवर्त गति का समीकरण है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये समीकरण है, एसएचएम का समीकरण है।
एसएचएम का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। क्लियर? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। आपको ये भी पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी होती है, सबको पता है। लेकिन ये जनरल इक्वेशन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो इसको फॉलो करती है। इसमें अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर प्लस के वाई करके करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसलिए ये समीकरण है वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब इनमें से निम्न में से कौन सा समीकरण वेव का है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। आपको कैसे पता पड़ेगा ये, तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई ऐसा है। अच्छा, ये जो समीकरण होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या y इज इक्वल टू मैंने बताया था e की पावर माइनस 2t प्लस 2x, जो भी बताया था, ये सारे समीकरण इनको फॉलो करते हैं। इसमें अगर 2 बार इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे, 2 बार विकलन करके रखोगे, एक बार t के साथ एक बार x के साथ, और v जो वेग है इसका रखोगे, तो ये दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। ये दोनों तरफ बराबर आ जाने वाला, इसमें भी और इसमें भी, है ना। इसलिए ये वेव का समीकरण है। और ये इसके 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे और यहां रखोगे तो ये भी बराबर 0 के आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। तो ये चीज हमने दूसरी देखी। तो आज हमने क्या देखा, अभी कुछ ज्यादा नहीं देखा। हमने देखा कि भाई ऐसे ऐसे वेव होता। अब आपको मैं अगला सवाल पूछता हूँ। लेट मी आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज्यादा नहीं पूछ रहा मैं, बड़े। अच्छा, मुझे बताओ, अगर ये वेव है, अगर आ वेव છે અને વેવ પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ માં મૂવ કરી રહી છે, પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ માં ચાલી રહી છે વેવ, ओके। तो बताओ, क्या बताओगे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहां होगी, ऊपर के नीचे? ये पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? बोलो बोलो, ये पार्टिकल कहां जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऊपर के नीचे? इसका एक तो वेव वेलोसिटी होती है, आपको पता है। 2 चीजें होती है वेव में, v होता है वेव वेलोसिटी, आपको पता है। वेव का वेग होता है वेलोसिटी ऑफ वेव होता है। और दूसरा क्या होता है, vp होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी मूव करता है वेव में। ये आपको दोनों चीजें पता होंगी, लेकिन दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे अलग अलग बातें हैं, देखो दोनों अलग अलग बातें कैसे। देखो, ये रस्सी है, आ रस्सी છે, આ રસ્સીમાં હું પ્લગ કરી રહ્યો છું। પ્લગ ખબર છે, ગિટારમાં પ્લગ કરે તો જન ને અવાજ આવે, ગિટારમાં પ્લગ કરવાથી જન ને અવાજ આવે, या ટ્યુન વાગે છે ગિટારમાં। જેવી ગિટારનો તાર બધા સાઈડ બાંધેલો છે અને એને પ્લગ કરવામાં આવે તો ગિટારનો તાર આવાજ કરે છે। ગિટારનો તાર શું કરે છે, આવાજ કરે છે। તો ગિટારમાં શું ચાલી રહી છે, ગિટારમાં તારમાં વેવ ચાલી રહી છે, तरंग ચાલી રહી છે, ठीक है। सिमिलरली इस रस्सी को मैंने दोनों तरफ से पकड़ लिया और यहाँ पे मैं प्लग कर रहा हूं, तो इसमें वेव चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो, चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। लेकिन वेव इतनी फास्ट चल रही है कि आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपको ऐसे प्रॉपर ऐसे लूप नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर ऐसे लूप जो बनते हैं, जैसे कि यहां मैंने बना रखे हैं डायग्राम में, ऐसे लूप आपको नहीं दिखाई दे रहे। यू आर नॉट एबल टू सी दिस काइंड ऑफ लूप्स। क्यों? क्योंकि वेव फास्ट चल रही है। अच्छा, वेव कब फास्ट चलेगी, कब स्लो चलेगी, वो बात हम करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं बात, कि जो तरंग है वो कब फास्ट चलेगी और कब स्लो चलेगी, ये बात भी है। आपको पता होगी कब फास्ट चलती है, कब स्लो चलती है। तो देखो, अगर मैंने इसको टाइट पकड़ रखा है तो वेव कैसी चलेगी, फास्ट चलेगी कि स्लो चलेगी? फास्ट चलेगी। और अगर इसको मैंने लूज पकड़ रखा है तो वेव कैसी चलेगी, दिखाई दे रही है? लूज पकड़ रखा है तो वेव स्लो चलेगी। जितना लूज पकड़ रखूंगा वेव उतनी ही स्लो चलेगी। जितना लूज पकड़ रखूंगा वेव उतनी ही स्लो चलेगी। इसमें प्रॉपर लूप नहीं बन रहे हैं क्योंकि मैं ढंग से नहीं, मतलब मैं ही कर रहा हूं सारा काम इसमें, इसलिए तो इसमें प्रॉपर लूप नहीं बन रहे हैं, पर ऐसे लूप मान सकते हैं, ऐसे बनते हैं।
तो जितना लूज पकड़ रखेंगे उतनी वेव स्लो चलेगी। आपने ये समीकरण पढ़ा, कौन सा समीकरण पढ़ा होगा? वो आपने पढ़ा होगा, वेव की वेग जो होता है वो √T/μ भी होता है। जैसे अभी मुझे किसी ने बताया था, किसने बताया था, सोनाली ने बताया था या किसी ने बताया था कि सर ये ω/k होता है वेव का वेग, है ना, पर √T/μ भी होता है। ये दोनों, ये फॉर्मूला पता है क्या आपको? वेव का वेग का फॉर्मूला ये v = √T/μ। આ ફોર્મ્યુલા ખબર છે? T Yes, sir. T શું છે? તણાવ છે। T શું છે? તણાવ છે। અને મ્યુ શું છે? જે રસ્સીમાં વેવ ચાલી રહી છે એની રસ્સીનો દળ પ્રતિ મીટર, मतलब प्रति मीटर में दड़ कितलो છે? दड़ कितलो છે? तो मास, इसको तनाव बोल रहा हूं मैं, ये टेंशन, और इसको मैं बोलूंगा मास पर मीटर लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में 1 मीटर में कितलो दड़ છે? आ म्यू છે। ठीक, 1 मीटर रस्सीना 1 मीटर में कितलो दड़ છે? मतलब દળનો मतलब શું છે? मान लो રસ્સીના 1 मीटर में 2 kg દળ છે અને एक जगह 1 मीटर में 2 ग्राम दड़ છે, तो बताओ कौन सी रस्सी भारी और कौन सी रस्सी हल्की? ये 1 मीटर में 2 kg दड़ ज्યાં છે, 1 मीटर में જ્યાં 2 kg દળ છે એ રસ્સી ભારી રસ્સી છે। तो अगर रस्सी भारी होय तो वेव नो वेग केवो छे? फास्ट वेव चाले के स्लो चाले? Slow. स्लो चाले, क्योंकि म्यू नो मान वधी जैसे। म्यू का मान बढ़ जाएगा तो वेव कैसी चलेगी? स्लो चलेगी, है ना, बड़ा आसान है। और अगर 2 ग्राम है 1 मीटर में, 1 मीटर में 2 ग्राम है दड़, मतलब पतली, इतनी पतली रस्सी, एक तो पतली रस्सी और उसका मैं मोटा कर दूं ऐसे, ये लो मोटा कर, ये मोटी रस्सी। तो मोटी रस्सी में अगर समान टेंशन आपेली आवे, आ समान टेंशन छे, बधा साइड में समान टेंशन छे, पर इसमें जो वेव चलेगी वो आपको रस्सी दिखाई दे रही है घूमती हुई, देखो इसमें दिखाई दे रही है बड़ा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं पतली करूंगा तो इतना आपको नहीं दिखाई देगा। इसकी जगह मैं पतली रस्सी कर दूंगा और सेम टेंशन दे रहा हूं तो ये बड़ा फास्ट चल रहा है, ये बड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, अच्छा, तो जितनी, तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसकी बात मैं कर नहीं रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो ये क्या बता रहा है? ये वेव की वेलोसिटी बता रहा है। ये क्या बताता है? वेव की वेलोसिटी। वेव की वेलोसिटी अगर आपको समीकरण दे रखा हो इस तरह का, y = a sin ωt - kx, तो आप वेव का वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकालोगे, ω/k करके निकालोगे, मतलब t के साथ जो है और x के साथ जो है उन दोनों का गुणोत्तर ले लोगे तो v आ जाएगा। अदरवाइज आपको रस्सी में तनाव आपेलो होय અને રસ્સીનો માસ પ્રતિ મીટર આપેલો હોય તો T/μ કરીને પણ વેલોસિટી વેગ કાઢી શકાય છે, શોધી શકાય છે। ओके, लेकिन मैंने आपको क्या सवाल पूछा? मैंने आपको सवाल पूछा कि ये पार्टिकल, वेव जा रही है तो पार्टिकल क्या करते हैं? वेव जाती है तो पार्टिकल क्या करता है? एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। वेव, अच्छा, एसएचएम में एक ही पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, वेव में कितने पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं? तो सारे पार्टिकल, ये जितने भी पार्टिकल हैं सारे एसएचएम कर रहे हैं, सारे के सारे क्या करेंगे? सारे के सारे एसएचएम करेंगे, सारे के सारे जितने भी पार्टिकल हैं वेव के ऊपर, जितने इस तरफ और इस तरफ, ये जितने भी पार्टिकल हैं सारे एसएचएम करेंगे। एसएचएम का मतलब क्या है? ये पार्टिकल अप डाउन मोशन करेंगे, ये पार्टिकल अप डाउन मोशन करेगा, ये पार्टिकल भी अप डाउन मोशन करेगा, ये पार्टिकल भी अप डाउन मोशन करेगा, यहाँ जो पार्टिकल है वो भी अप डाउन मोशन करेगा, अप डाउन मोशन करेंगे। तो मैंने आपको पूछा कि ये पार्टिकल अभी इस वक्त ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि नीचे जाने की कोशिश कर रहा है? ये वाला पार्टिकल, ये ब्लैक डॉट, ये पार्टिकल अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा कि नीचे जाने की कोशिश करेगा? नीचे। नीचे। नीचे, नीचे, पक्का नीचे। किसने बोला ये? अरे नाम पर बताड़ी दो भाई, जल्दी फटाफट बताओ, बताओ किसने बोला नीचे? सही बताया, नीचे बताओ किसने नाम बोला? हाँ मोहम्मद, देखो मोहम्मद आफिन है ना, मोहम्मद साफिन ऐसे कुछ नाम है।
तो मोहम्मद ने बताया भाई, उसको बोला सही बताया तो उसने बता दिया, हाँ हाथ ऊंचा खड़ा कर दिया, नहीं तो नहीं करता वो, है ना। गलत बताया भाई, गलत है। ये नीचे नहीं जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब कैसे पता पड़ेगा कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कोई पार्टिकल नीचे जा रहा है? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो कैसे, वेव में वेव ऐसे चलती है, मतलब पीछे वाला मोशन कहाँ आने वाला है? आगे वाले को। मान लो यहाँ पे दो आदमी खड़े हुए हैं, एक आदमी ये खड़ा हुआ है, एक आदमी ये खड़ा हुआ है, और एक आदमी ये खड़ा हुआ है, और वेव ऐसे चल रही है। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इस आदमी का जो मोशन है वो थोड़ी देर बाद इसको मिलने वाला है, और वो मोशन थोड़ी देर बाद इसको मिलने वाला है। ठीक है, मतलब इसका मोशन थोड़ी देर बाद इसको मिलने वाला है, और उसके बाद इसको मिलने, मतलब पहले जो इसके पास मोशन था वो मोशन अब इसके पास आने वाला है, और उसके बाद वो गति इसके पास आने वाली है। ओके, मतलब इसके पीछे वाला जिस पार्टिकल है, इसके पीछे वाला जिस पार्टिकल को मैंने पूछा है ना, उस पार्टिकल के पीछे जो पार्टिकल है वो कहाँ है? अभी ऊपर है कि नीचे? इसके पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। अगर ये पार्टिकल ऊपर है, बोलो सबको दिखाई दे रहा है ये पार्टिकल ऊपर है, कि किसी को नीचे भी दिखाई दे रहा है? इसके पीछे वाले की बात करो, इसके पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है और ये पार्टिकल नीचे, तो इसका मतलब है थोड़ी देर बाद ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि वेव ऐसे चल रही है। इसका मतलब इसकी जो गति है, जो इसका मोशन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो स्थानांतर है, वो अब इसको मिलने वाला है, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। ओके, ये कहाँ जाएगा? तो ये यहां जाएगा, क्योंकि इसके पीछे वाला पार्टिकल इतना ऊपर है, तो अब ये भी ऊपर ही जा रहा है। अच्छा, मैं बताऊं ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे? ये वाला पार्टिकल। मिताली बताओ, आ पार्टिकल क्या જઈ રહ્યો છે? आ कण ऊपर के नीचे? ऊपर। ऊपर ना बेटा, नीचे જઈ રહ્યો છે। क्यों? क्योंकि इसके बाजू वाला पार्टिकल, जो इसके पीछे वाला पार्टिकल, पीछे वाला पार्टिकल कहाँ है? नीचे है ना। पीछे वाला पार्टिकल नीचे है और ये ऊपर है, तो अब थोड़ी देर बाद ये नीचे जाएगा। क्यों? हमेशा वेव में पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करते हैं, पीछे वाले पार्टिकल को। पीछे वाला नीचे, इसके पीछे वाला ऊपर था, इसके पीछे वाला ऊपर था तो ये ऊपर गया। मैं आपको डायग्राम से भी बता दूंगा। और इसके पीछे वाला नीचे है तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसकी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नीचे है। चलिए अब बताइए, अब तो सब बता दोगे, बताओ ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये वाला ऊपर के नीचे? ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ऊपर के नीचे? परमार, रिया परमार, रिया बताओ ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? देखो बोलते रहो क्लास में, ऐसे चुपचाप बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। नीचे। ये पार्टिकल नीचे जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि इसके नीचे वाला, इसके पीछे वाला पार्टिकल को देखो, इसके पाछळનો पार्टिकल ने देखવામાં આવે અને પાછળનો પાર્ટિકલમાં देखવામાં આવે તો પાર્ટિકલ નીચે છે, પાર્ટિકલ નીચે છે ને આ પાર્ટિકલ ઉપર છે। તો થોડી દેર બાદ પાછળનો ગતિ આગળ મળે, પાછળની ગતિ આગળ મળે, પાછળની ગતિ આગળ મળે તો આ પાર્ટિકલ પણ નીચે જશે વીપી से। ओके, बताओ ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये पार्टिकल, ये वाला, बताओ सचिन मोदी, ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके पाछड़ का पार्टिकल ऊपर है तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा। अभी मैं आपको बता डायग्राम ड्रॉ करके भी बता देता हूँ कि कहीं मैं गप्पे तो नहीं मार रहा, मैं ऐसे ही तो नहीं बोल रहा, नहीं ऐसा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सही बोल रहा हूँ। देखो इसको आप डायग्राम से ड्रॉ करके भी बता सकते हो, और एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास ये सारी चीजें निकालने का, पर बिना फॉर्मूला के आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है इसमें। देख के, अगर आपको वेव समझ में आती है तो आप देख के बता सकते हो कौन सा पार्टिकल कहाँ जा रहा है। ठीक है, अच्छा वेव ऐसे चल रही है, वेव ऐसे चल रही है, मतलब थोड़ी देर बाद वेव आगे चल रही है, वेव आगे चल रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाने वाला है, तो थोड़ी देर बाद ये वेव ऐसे बन जाएगी, थोड़ी देर बाद ये वेव ऐसे बन जाएगी, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया, देखो
ये पार्टिकल, हालांकि बहुत नीचे बना दिया मैंने, बहुत ज्यादा नीचे बना दिया, बहुत ज्यादा गैप कर दिया है। थोड़ा एकदम पास पास ले जाना पड़ेगा। चलिए इतनी जरूरत नहीं है अपन को, वी डोंट नीड दिस मच। अच्छा, मैंने बोला था, आप बताओ, ये पार्टिकल जो ये इस जो रेड वाली वेव है वो पहले वाली वेव, मतलब ये मान लो t इज इक्वल टू 2 सेकंड की वेव, ठीक है। और जो ब्लैक वाली वेव है, जो काળી वाली वेव છે वो t इज इक्वल टू 4 સેકન્ડની વેવ છે, मतलब 2 સેકન્ડમાં વેવનો ફોટો આ છે રેડ વાળો, અને 4 સેકન્ડમાં વેવનો ફોટો ब्लैक वालो છે। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ये वाला पार्टिकल कहां जाने वाला है, ये वाला पार्टिकल कहां जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो 2 सेकंड पे ऊपर था, आपको पता है इसके पाछड़नो पार्टिकल नीचे छे, तो थोड़ी देर बाद ये नीचे थे, है ना। और इसके पाछड़नो भी नीचे छे, तो आ भी पण नीचे जैसे, है ना। ये भी कहां जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं यार। ये नीचे गया, ये भी नीचे गया, है ना, ये नीचे गया। अच्छा, कोई और पार्टिकल लेना, कोई और पार्टिकल, मैं कहूं ये पार्टिकल कहां जाएगा, ये पार्टिकल कहां जाएगा, देखो ये पार्टिकल, इसके पाछड़नो पार्टिकल ऊपर छे, આટલું ઉપર છે, આ પાર્ટિકલ નીચે છે, તો પાછળનો પાર્ટિકલ ઉપર છે, તો થોડી દેર બાદ આ પણ ઉપર જશે, તો આ પણ ઉપર ચલી ગયું। બોલો ક્લિયર है बात, यस और नो, यस सर। है ना। तो પાછળનો પાર્ટિકલ નું શું ગતિ છે, ई गति આગળ મળવાની છે। अच्छा, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं आपको एक और सवाल पूछ लेता हूँ, वेव को उल्टा बना देता हूँ। नाउ अब मैं वेव को उल्टा बना, मतलब वेव तो ऐसी बना रहा हूं पर वेव चल उल्टी रही है v वेलोसिटी से। आ वेलोसिटी ऑफ वेव છે, વેલોસિટી ઓફ વેવ છે, આ વેવની વેલોસિટી છે, અને વેવ પાછળ ચાલી રહી છે। તો बताओ આ કણ ક્યાં જશે, ऊपर કે નીચે, આ રેડ કલરનું ऊपर જશે કે નીચે, ऊपर, क्योंकि पाछड़નો पार्टिकल अब आ છે, अब पाछड़ का पार्टिकल ये है, तो पाछड़ का पार्टिकल ऊपर है, तो ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाछड़ की गति આગળ મળે છે, પાછળની ગતિ આગળ મળે, तो पाछड़ वाला पार्टिकल ऊपर છે, तो आ પણ ऊपर जैसे, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि कौन सा पार्टिकल कहां जाएगा। मान लो मैंने पूछ लिया ये पार्टिकल, तो इसके पाछड़ का पार्टिकल नीचे है, तो ये नीचे जाने वाला है, વેલોસિટી इसकी વેલોસિટી પાર્ટિકલ નીચે હોગી। તો વેવ આમ ચાલી રહી છે અને પાર્ટિકલ આમ ગતિ કરી રહ્યા છે, પાર્ટિકલ અપ ડાઉન મોશન કરી રહી છે, અને વેવ ની જો ગતિ છે એ આમ ડાયરેક્શન માં છે या આમ ડાયરેક્શન માં છે। मतलब स्ट्रिंग में जो वेव છે, वेव अगर आम चाले तो पार्टिकल आम चाले, परपेंडिकुलर चाले, वेव आम चाले तो पार्टिकल परपेंडिकुलर चाले, और वेव आम चाले तो पण पार्टिकल परपेंडिकुलर चाले, ठीक है। पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, और वेव या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमको थोड़ी बहुत समझ में आ गई। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस v इंटू dy बाय dx, ये होता है। अच्छा, dy बाय dx क्या होता है, तो स्लोप होता है। स्लोप मतलब ढाળ, ढाળ છે, ढाળ, ढाળ, ढाળ કેવી રીતે લગાવવામાં આવે ખબર નહીં, તો ढाળ છે, ठीक। વીપી क्या है, तो વીપી जो છે वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल છે, આ કણના વેગ છે, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जो वेव पे जो कण है, जैसे कि ये रस्सी है, रस्सी पे जो कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है, यहाँ कण है, सब जगह कण है ना। तो रस्सी पे सब जगह कण है, तो वो जो कण है वो ऊपर नीचे मूव करेंगे और वेव आगे जाएगी, वेव आगे जाएगी। जैसे इसको मैंने ऐसे कर दिया तो वेव बहुत आगे यहाँ से यहाँ पहुंच गई है ना। जैसे इसको मैंने प्लग किया, जैसे इसको मैंने प्लग किया, वेव यहाँ से यहाँ पहुंच गई, बड़ी फास्ट पहुंची है क्योंकि मैं प्लग कर रहा हूँ, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल कैसे मूव किया आपको दिखा नहीं, थोड़े से माइन्यूट मूव किए, आपको दिखा नहीं, पर पार्टिकल कैसे मूव किए,
अप डाउन मूव किया और वेव यहां से यहां पहुंच गई। ठीक है, मतलब वो अप डाउन वाला मोशन जो था वो यहां से यहां तक पहुंच गया, क्योंकि मैंने प्लग तो यहीं पे किया, तो यहाँ पे आवाज कैसे, यहाँ पे ये हिला क्यों, ये यहाँ पे क्यों हिला, क्योंकि यहाँ की वेव जो है वो यहाँ पहुंच गई ऐसे। ठीक, तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। ठीक है, ये भी एक समीकरण है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। આ પણ એક સમીકરણ છે, આ પણ એક સમીકરણ છે। ठीक, तो आना समीकरण थी शू निकालवामा आवे तो सेम चीज जो मैंने आपको बताई वही चीज। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर वेव कैसे भी चल रही हो, वेव कैसे भी चल रही हो, चलिए इस बार अलग डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा, चलो यही ठीक है, ये बना देते हैं, कोई बात। तो वेलोसिटी इस तरफ वेव की है, वेव इस तरफ चल रही है। अच्छा, मैं बोलूं ये पार्टिकल कहां जाएगा, तो आप कहोगे सर इसके पाछड़ का पार्टिकल नीचे है तो ये नीचे जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है। ये काम आप इससे भी बता सकते थे, इस फॉर्मूले से भी बता सकते थे। कैसे? वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, इसका मतलब वेव की वेलोसिटी कैसी है, तो पॉजिटिव છે, આ पॉजिटिव છે, है ना, આ पॉजिटिव છે। અને આના પાર્ટિકલ નું ઢાળ કેવું છે, પોઝિટિવ કે નેગેટિવ? ઢાળ કેવું છે આના પાર્ટિકલ? તો અહીંયા શું મૂકવામાં આવે, એક ટેન્જન્ટ, એક સ્પર્શક મૂકવો પડે અહીંયા। આ સ્પર્શક મૂકી દીધો, ઓકે, આ એંગલ થીટા છે તો tan थीटा पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है। थीटा क्या है, थीटा इज व्हाट, थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो जो tan थीटा होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब देखो समझ में आ गया कि dy बाय dx पॉजिटिव होगा। tan थीटा का मतलब क्या होता है, dy बाय dx, तो dy बाय dx पॉजिटिव होगा। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और आगे नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब ये टोटल क्या बन जाएगा, टोटल नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो नीचे पार्टिकल जाएगा। सिंपल सी बात है, बोलो समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये एक हमने बता दिया कि भाई इससे भी बता सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये पार्टिकल कहां जाएगा, ये वाला पार्टिकल, तो आप कहोगे कि सर इसके पीछे का पार्टिकल ऊपर है तो ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा, देखो ऊपर कैसे जाएगा, वीपी ऊपर कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से। तो देखो वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो ढाल हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, टेंजेंट या आ स्पर्शक है, तो स्पर्शक में आ जो थीटा आवे वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। तो ये जो ग्रेटर देन 90 आएगा तो tan थीटा जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। tan थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब dy बाय dx नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूले में अगर आप रखते देखोगे vp इज इक्वल टू माइनस वी इंटू dy बाय dx, तो आ क्वांटिटी नेगेटिव આવી ગઈ, આ ક્વોન્ટિટી નેગેટિવ આવી ગઈ, આ ક્વોન્ટિટી પોઝિટિવ છે, અને આગળ એક નેગેટિવ હજી લાગેલું છે, તો નેગેટિવ નેગેટિવ મળીને શું બની જશે, પોઝિટિવ। તો vp શું બની ગયું, vp બની ગયું પોઝિટિવ, vp बनी गई पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्या कहते हैं कण है वो ऊपर की ओर जाएगा, दैट्स इट, ये कण ऊपर की ओर जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, आप ये फॉर्मूला यूज करके भी बता सकते हो और आपको पहले बता दिया गया वैसे भी बता सकते हो। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, अगला फॉर्मूला क्या है। तो देखो इसमें इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली कि भाई ये वेव का समीकरण है, चारों ही वेव के समीकरण है, ये बातें डिस्कस कर ली। इसमें वेव का वेग कैसे निकालोगे ये बात हमको समझ में आ गई। उसके बाद हमको क्या समझ में आया, उसके बाद मैंने बताया कि ये भी वेव का समीकरण है और ये एसएचएम का समीकरण है। अगर इसका फॉर्मेट ऐसा दे रखा हो तो भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद वेव का कोई कण ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है तो कैसे पता पड़ेगा, तो पाछड़ का मोशन देख करके पता पड़ जाएगा। पाछड़ का कण नीचे होगा तो अगला पार्टिकल आगे वाला नीचे जाएगा, पाछड़ का पार्टिकल ऊपर होगा तो उसके पीछे आगे वाला ऊपर जाएगा, ऐसे बता दोगे। ठीक है, तो उसके लिए एक समीकरण भी बता दिया गया, ये वाला ये समीकरण है। अच्छा, उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद वेव वेलोसिटी अंडर रूट टी बाय म्यू। तो टी बाय म्यू में વધારે ટેન્શન વધારે થાય, લેટ્સ સે मैं टी નું मान મૂકી દઉં, टी નું मान 200 ન્યૂટન મૂકવામાં આવે અને म्यू નું मान કેટલું મૂકવામાં આવે, म्यू નું मान 2 kg પર મીટર મૂકવામાં આવે। ઓકે, તો v નું मान કેટલું થશે,
10 मीटर पर सेकंड। देखो 10 मीटर पर सेकंड है ना। अच्छा, तो टेंशन વધારવામાં આવે તો વેગ વધી જશે, और टेंशन अगर मैं टी को वैल्यू में कर दूं 20,000 न्यूटन, है ना, मैं अगर बढ़ा दूं तो जितनी ज्यादा टेंशन करोगे वेव उतना फास्ट चलेगी। मतलब टी વધે तो वेलोसिटी वेव વધે, અને टी घटे तो वेलोसिटी ऑफ वेव घटे। पहली बात है ना, ये वाली बात आपको समझ में आती है। और बीजी तरफ अगर मास पर केजी म्यू घटे तो वेलोसिटी ऑफ वेव વધે, અને म्यू વધે तो वेलोसिटी ऑफ वेव ઘટવામાં આવે। ठीक है, આ બંને વાતે ખબર છે। मतलब म्यू ઘટવાનો શું मतलब છે? म्यू ઘટવાનો मतलब है हल्की रस्सी, पतली रस्सी, पतली रस्सीમાં વેવનો વેગ વધારે હશે। पतली रस्सीમાં વેવનો વેગ વધારે થશે, અને મોટી રસ્સીમાં, જાડી રસ્સીમાં વેવનો વેગ कम થશે। ठीक, मतलब जितनी रस्सी मोटी कर दोगे वेव का वेग उसमें उतना कम आएगा, अगर टेंशन सेम है तो। देखो टेंशन ज्यादा कम का क्या मतलब है? टेंशन ज्यादा कम का मतलब है कि अगर मैंने इसको टाइट पकड़ रखा है तो टेंशन ज्यादा, इसको ढीला पकड़ रखा है तो टेंशन कम। ये देखो टेंशन कम देगी, और ढीला पकड़ रखा है तो और टेंशन कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा ढीला पकड़ रखना है या टाइट पकड़ रखना है, ये टेंशन का मतलब है ना। तो जहां ज्यादा टाइट पकड़ रखा है, दोनों तरफ से ज्यादा टाइट है, तो उस रस्सी में जो वेव चलेगी वो कैसी चलेगी? एकदम फर्राटे के साथ चलेगी, है ना। और अगर जिसको ढीला पकड़ रखा है तो वेव भी ढीली चाल है, जिसको ढीला पकड़ रखा है तो वेव भी कैसी चलेगी? ढीली ही चलेगी, वेलोसिटी कम होगी, है ना। ये स्लो चलने वाली है, ये स्लो चलेगी, इसमें फास्ट चलेगी। तो ये दोनों बातें हमको समझ में आती है। ठीक है। अच्छा, वेव, आपने सबसे बेहतर तरीका वेव देखने का क्या है? गिटार में दोनों तरफ तार ऐसे बंधा रहता है ना, उसमें प्लग करते हैं तो उसमें वेव चलती है। लेकिन वेव इतनी फास्ट चलती है यहां से यहां तक कि वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, और तार भी पतला होता है। तो दोनों बातें हैं, देखो तार भी पतलो रहे गिटार नो तो एनाथी वेग वधी जશે, અને બીજી વાત તણાવ भी વધારે રહે તો એનાથી વેગ વધી જશે। તો વેગ બે કારણથી વધવામાં આવે ગિટારના તારનો, એક તો ટેન્શન વધારે હશે અને म्यू વધારે હશે, म्यू कम हसे, जो वट। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये सवाल करो, ये सवाल करो, ये सवाल करो। आ 10 kg નો માસ છે, है ना, आ લટકાવવામાં આવે છે 10 kg નો માસ, 10 kg નું દળ, અને આ રસ્સી છે, આ રસ્સી છે, આ રસ્સી છે 10 મીટરની રસ્સી છે। ઓકે, 10 મીટરની રસ્સી છે, અને રસ્સીનું દળ આપેલું છે। કેટલું દળ આપી દઉં, કેટલું દળ આપી દઉં? 10 ग्राम पर मीटर, मतलब बहु पतली रस्सी। पतली है 10 ग्राम, 1 मीटर में 10 ग्राम, तो क्या बहुत पतली रस्सी है ना। तो इसमें वेव का वेग बड़ा ज्यादा होगा, ये बात समझ में आ रही है ना। और मान लो यहां से ये 10 मीटर दे रखा है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब मैं क्या करता हूं, ए पॉइंट पे प्लग करता हूं, मतलब वेव चलाता हूं, उसको मैंने प्लग किया, जैसे गिटार के तार को प्लग करते हो ना, वैसे उसको मैंने प्लग किया, मतलब यहां मैंने वेव चलाई, यहां मैंने वेव चलाई, तो यहां वेव जो है वो चलती हुई यहां पहुंच जाएगी। तो बताओ यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? बताओ फटाफट, कौन बताएगा? वेव को ए से बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? लगा समय, कितना समय लगेगा? हाउ मच टाइम द वेव विल टेक? तो सबसे पहले क्या निकालना है? देखो डिस्टेंस तो दे रखी है, वेव वेलोसिटी निकाल लो। वेव वेलोसिटी कितनी निकालोगे? √T/μ। बताओ टेंशन तनावનું માન શું મૂકવામાં આવે? बताओ તનાવનું માન શું મૂકું? તનાવ કેટલું? રસ્સીમાં કેટલું તનાવ છે? कौन बताएगा? प्रिंस चौधरी, तन्वी प्रजापति, तन्वी बताएगी। तन्वी अपना वीडियो ऑन करो। तन्वी प्रजापति क्या गया?
तो पढ़ा पढ़ा के पसीना आ गया है। यस सर। तो टेंशन तनाव કેટલી રસ્સીમાં? કેટલો તણાવ? આડી રસ્સીમાં કેટલો તણાવ છે? અરે રસ્સીમાં તણાવ નિકાળવાનો ક્યાં આવડતો તમને? અરે બહુ સિમ્પલ છે આ વાત તો યાર. આ તો ન્यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बनाव्યું उसी की बात है, तो उसमें क्या है? ऐसे उसको रस्सी को काट दो यहां से ब्लॉक से, तो आ रस्सी ब्लॉक ने ऊपर खींचे, तनाव टी थी, અને બ્લોક રસ્સીને નીચે ખીંચે. બ્લોક લટકાવવામાં આવે તો બ્લોક રસ્સીને નીચે ખીંચે અને રસ્સી બ્લોકના ઉપર ખીંચે. તો રસ્સી બ્લોકને ઉપર ખેંચી રહી છે અને બ્લોક રસ્સીને નીચે ખીંચી રહ્યું છે. તો અહીંયા રસ્સીને બ્લોક નીચે ખીંચી રહ્યું છે ટી તણાવથી અને બ્લોક રસ્સીને ઉપર ખીંચે ટી તણાવથી. ઓકે, 10 kg નું છે તો mg નીચે લાગે. mg मतलब 100 ન્યૂટન. તો 100 કેને બરાબર થયું? ટી ને બરાબર 100 ન્યૂટન થયું. તો તણાવ કેટલો આવ્યો રસ્સીમાં? કેટલો રસ્સીમાં તણાવ છે? અને મ્યુ કેટલો? મ્યુ આપેલું છે 10 ગ્રામ પર મીટર. 10 ग्राम मतलब 10 into 10⁻³ kg पर मीटर, है ना. किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया तो आ जाएगा 10⁻² kg पर मीटर. ओके, ये आ गया आपके पास म्यू आ गया. ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वेव निकल जाएगी √T/μ. √T/μ કેવી રીતે નીકળે? ટી નું માન કેટલું? 100 અને મ્યુ નું માન કેટલું? 10⁻². તો આ આવી જશે 10⁴. तो वेग કેટલો થઈ ગયો? 100 मीटर पर सेकंड. 100 मीटर पर सेकंड. तो पहला वाला सवाल में, जो पहले सवाल था उसमें टेंशन 200 न्यूटन थी, देखो, लेकिन दड़ कम था. दड़ कम था, प्रति मीटर में दड़ कम था, तो वेग कम आया, 10 मीटर पर सेकंड आया. और दूसरे सवाल में तनाव भले कम है, 100 न्यूटन है, पर आ दड़ कम છે. દળ બહુ કમ છે, બહુ પતલી રસ્સી છે, તો વેગ વધી ગયો. 100 मीटर पर सेकंड થઈ ગયો. बोलो क्लियर है तन्वी? यस सर। क्या क्लियर है आपको बताओ? कुछ नहीं. बोलो यस और नो. चलिए आगे चलते हैं. अगला सवाल मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं दो वेव, इसका ग्राफ बनाऊं, y इज इक्वल टू a साइन माइनस इसका प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स का ग्राफ बनाओ, और दूसरा y इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैं बाद नीचे लिख देता. दूसरा y इज इक्वल टू a साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसका ग्राफ बनाओ. બંનેનો ગ્રાફ એક જેવો આવે કે ડિફરન્ટ આવે? બંનેનો ગ્રાફ એક જેવો આવે કે ડિફરન્ટ આવે? ये सवाल आपके लिए घर पे करना. ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ. इसका ग्राफ मैं बना देता हूं. y ऊपर वाले का ग्राफ बना देता हूं. ऊपर वाले का ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, देखना पड़ेगा कि भाई पार्टिकल कहां जा रहा है. तो ये देखो, अभी मैं ग्राफ पे आ गया हूं, मेरे को क्योंकि मैं भूल गया था ये वाला अभी बताना, तो मैंने कहा कि अभी पीछे बता देता हूं, कोई बात नहीं. इसका ग्राफ बना देते हैं, है ना. अगर किसी को पूछे कोई एग्जाम में कि भाई इस समीकरण से इसका ग्राफ कौन सा है, ऐसे 4 ग्राफ दे देगा तो आपको एक ग्राफ बताना होगा ना. सही, जैसे मैं 2 ग्राफ दे देता हूं. मान लो एक ग्राफ मैंने ये दे दिया, है ना, एक ग्राफ मैंने ये दे दिया उल्टा, ये उल्टा ग्राफ दे दिया. एक ग्राफ मैंने ये दे दिया, यहां से शुरू करके ऐसे दे दिया, है ना. एक ग्राफ मैंने ये दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया. बताओ कौन सा ग्राफ है इस ऊपर वाले का? ABCD में कयो ग्राफ છે? बोलो, कौन बताएगा? कौन सा ग्राफ है ABCD में? कौन बताएगा भाई? नेहा चौहान बताएगी.
प्रिंस चौधरी, प्रिंस बताओ। मयूर चौधरी, प्रिंस और मयूर चौधरी में से कोई एक बताओ। अरे पूरा वेव चैप्टर पढ़ लिया आपने, तरंग पूरा चैप्टर भणाई क्यों छे तुम्हारे, भणाई क्यों छे कि नहीं भणाई क्यों? छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, कैसे बताओगे? चलो इसको बाद में करेंगे, इस वाले को। बड़ा सिंपल है, देखो सबसे पहले तो क्या पुट करके देखो, देखो आपका इस तरह का सवाल दे रखा हो तो आपको थोड़ी सी ट्रिक आनी चाहिए। थोड़ी सी ट्रिक क्या आनी चाहिए? सबसे पहले देखो कि ओरिजिन वाले पार्टिकल कहां होगा और कहां जा रहा होगा। बताओ इसमें ओरिजिन वाला पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ये पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? आ कण क्या જઈ રહ્યું છે? આ मान लो वेव आम ચાલી રહી છે, वेव आम ચાલી રહી છે, तो आ पार्टिकल क्या જઈ રહ્યું છે, ऊपर कि नीचे? नीचे, पक्का नीचे? किसने बोला ये? मैं मतलब नाम? हाँ मेरे को दिख नहीं रहा है, किसने बोला? मिताली ने। गुड मिताली, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, शाबाश। क्यों? क्योंकि इसके आगे वेव बनाओगे तो इसके पीछे वाला पार्टिकल है वो नीचे है, इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा। ये पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ओरिजिन वाले पार्टिकल की बात करो, यहां ये पार्टिकल कहां जा रहा है, नीचे के ऊपर? ऊपर। ऊपर नहीं बेटा, नीचे जा रहा है, नीचे 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 नीचे, क्योंकि इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है, नीचे है, इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे है तो ये नीचे जाएगा। और यहाँ ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे? ऊपर, क्योंकि इसके पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। बोलो ये क्लियर? ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है वीपी से, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है वीपी से, ये पार्टिकल नीचे जा रहा है वीपी से, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है वीपी से। हमने उद्गम बिंदु वाले पार्टिकल का मोशन फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा तो देखो सबसे पहले वाला तो इस समीकरण में डाल के देख लो उद्गम बिंदु को, समय शून्य पे और x इज इक्वल टू 0 पे। उद्गम बिंदु का मतलब क्या होता है, x0, और समय शून्य पे देख लेते हैं कि क्या होगा। तो समय शून्य पे x0 पुट करने पे y का मान कितना आएगा? कितना आएगा? a sin 0, तो y નું માન આવી ગયું 0। तो y નું માન 0 છે तो कौन से ग्राफ सही हो सकते हैं, ए और बी? बाकी सी और डी तो गलत है, क्योंकि इसमें y का मान तो ज्यादा दे रखा है, इसमें y का मान ज्यादा है, नीचे नेगेटिव है, इसमें y का मान पॉजिटिव है, इसमें y का मान पॉजिटिव दे रखा है उद्गम बिंदु पे, इसमें y का मान नेगेटिव है। इसका मतलब ये दो तो खत्म हो गए खेल। अभी ये और ये दोनों बचे, ए और बी, क्योंकि इसमें y 0 है, इसमें भी y 0 है कि नहीं है? y 0, इसमें y 0 है, इसमें भी y 0 है। पर ये ऐसे शुरू हो रहा है, ये ऐसे शुरू हो रहा है, पर दोनों में डिफरेंट है। इसका पार्टिकल नीचे जा रहा है, इसका पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो देख लो किसका पार्टिकल कहां जा रहा है। कैसे पता पड़ेगा? इसको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको एक बार विकलन करवामा आवे। तो आने विकलन करी दो, तो dy by dt करो तो dy by dt શું નીકળે? વેલોસિટી ઓફ પાર્ટિકલ। स्थानांतर નું विकलन करो तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकलेगी। तो क्या निकलेगी बताओ? इसका विकलन क्या होगा? a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। क्या विकलन होगा? बोलो। a cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ये विकलन होगा। ये तो साइन का तो कॉस हो गया। अभी अंदर वाले का विकलन करोगे तो x का विकलन कांस्टेंट है, x t के साथ कर रहे हैं इसलिए तो 0 हो जाएगा, और ओमेगा t का विकलन ओमेगा होगा तो एक ओमेगा और आ जाएगा, तो a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स आने वाला है। अच्छा तो ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। तो चलिए x0 t0 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी? तो यहां पुट कर देते हैं इसमें a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स।
तो इसमें t 0 पुट करोगे, x 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव? आ वैल्यू पॉजिटिव आवे कि नेगेटिव? ए ओमेगा cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। ए ओमेगा पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सा ग्राफ है, ए के बी? अबे इतना तो बताओ, ए के बी? बी, क्योंकि बी में पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ए कर्व दे दिया और पूछ लिया कि भाई कौन सी वेव है, तो बी वाली वेव है, बी वाली वेव है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला देख लो, अगला देख लो, अगला सवाल बताओ। तो ये समझ में आ गया आपको, है ना? अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। क्या अगला? अगला अगर मैं आपको कर्व दे दूं ऐसे, y इज इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो वीपी कितना आएगा इसका, ए कॉस माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा आ गया। अच्छा t इज इक्वल टू 0 पे, x 0 पे अगर हम y देखें तो y 0 आने वाला है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो साइन 0 0 होता है। और t 0 पे x का मान 0 रखोगे तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या आएगी, पार्टिकल नो वेग कितना है, cos 0 1 होता है, तो ये माइनस ए ओमेगा आएगा, माइनस ए ओमेगा आएगा। इसका मतलब इसका पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। अच्छा, और y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, t 0 x 0 पे, तो y 0 होना चाहिए, मतलब पार्टिकल यहां होना चाहिए और पार्टिकल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, क्योंकि इसके पीछे वाला पार्टिकल पीछे नीचे है ना, तो ये ऐसे बनेगा। और ये वाला कैसे बना, कहां गया, ये वाला नीचे से शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? ये ग्राफ है, ठीक है। तो इस समीकरण का, अगर ये समीकरण दे रखा हो तो इसका ग्राफ ये होगा। बोलो इसका ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ बता दिया मैंने आपको, ये ग्राफ बता दिया। चलिए साहब, इसका समीकरण क्या होगा, तो वो आप निकाल लेना, इसका समीकरण आप निकाल लेना, ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, आ भी एक वेव છે, आ भी શું છે, एक वेवस है ना। तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये आपको बनाना है, इसका ग्राफ बना देना, कैसा बनेगा। हम आगे चलते हैं, हम आगे क्या चलते हैं। अच्छा, वेव में क्या ट्रांसफर होता है, वेव में आगे से पीछे क्या जाता है, यहां से यहां क्या जाएगा, मतलब पाछड़ थी આગળ શું જશે, શું જઈ રહ્યું છે, અહીંયાથી અહીંયા શું મૂવ કરી રહ્યું છે, हाँ मूव कर रहे, શું मूव कर रहे, ये पूरा ज्यादा ऐसे नहीं दिखाई दे रहा आपको कि सर आप तो ऐसे ऐसे बनाते हो, ये तो सीधी ही दिख रही है, बहुत हल्का सा ऐसे हो रहा है, बहुत माइन्यूट सा साइन कर्व बन रहा है ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत कम है, एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत कम, और वेव वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो मुझे बताओ कि वेव में क्या चलता है, वेव में पीछे પાછળથી આગળ શું મૂવ કરે, આ વેવ બનાવવામાં આવે તો વેવ માં પાછળથી આગળ શું મૂવ કરે, वेव में શું मूव करे भाई, एनर्जी, ऊर्जा मूव करती है। वेव में क्या मूव करता है, वेलोसिटी मूव कर रही है ना, वेलोसिटी का मतलब क्या है, ऊर्जा, तो ऊर्जा मूव करती है, एनर्जी, एनर्जी मूव करती है वेव में। कोई पूछ ले कि वेव में क्या चलता है, पाछड़ से आगे, पाछड़ से आगे क्या चलता है, तो आप कहोगे ऊर्जा चलती है। कण चलता है क्या पीछे से आगे, कण नहीं चलता, कण तो वहीं का वहीं रहता है, ये वाला रस्सी का कण यहीं रहेगा, ये तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अप डाउन करता रहेगा। तो फिर पीछे से आगे गया क्या, ऊर्जा गई, ऊर्जा गई, है ना। और ये कण क्या करेगा, ये कण क्या करेगा, ये कण जो है वो ऊपर नीचे अप डाउन मोशन करता रहेगा। अच्छा, तो अब ऊर्जा गई, तो अब ऊर्जा की बात कर लेते हैं, एनर्जी की बात कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ी सी एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी की बात करें, वेव ऐसे चल रही है, बताओ कौन से पॉइंट की ऊर्जा ज्यादा, इस पॉइंट की कि इस पॉइंट की,
इस पॉइंट की, पॉइंट ए की के पॉइंट बी की? पॉइंट बी अभी कहां है? पॉइंट बी अभी टॉप पे, और पॉइंट ए कहां है? तो पॉइंट ए अभी मीन पोजीशन पे, मूल मध्य बिंदु पे, मीन पोजीशन पे। पॉइंट ए कहां है? पॉइंट ए है मीन पोजीशन पे, और पॉइंट बी कहां है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। पॉइंट बी कहां है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो बताओ किसकी ऊर्जा ज्यादा होगी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा। बताओ मिताली, आप ही बता रहे हो तो आप ही से पूछेंगे, कोई बता ही नहीं रहा हो, या कोई और बी आगे? की, हाँ, बी की ऊर्जा। अरे बी की कैसे होगी? ऊर्जा कहां से कहां मूव कर रही है? पाछड़ थी आगड़ मूव करी रही है ना, तो ए पाछड़ से ने बी आगड़ से, तो केनी ऊर्जा વધારે, ए नहीं के बी नहीं? ए नहीं વધારે છે, ए ની ऊर्जा વધારે છે, ત્યારે જ તો ए થી बी में ऊर्जा ट्रांसफर થઈ રહી છે। तो अभी अपन देख लेते हैं ऊर्जा किसकी ज्यादा है, लेट्स सी, है ना, वो देख भी लेते हैं कौन से पॉइंट की ऊर्जा ज्यादा है। तो हमने कह दिया कि एनर्जी जो एट ए है वो ग्रेटर है एनर्जी एट बी। उसको देख भी लेते हैं कैसे, उसको देख भी लेते हैं। अच्छा, ए पॉइंट का मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वेग क्या होता है कण का एसएचएम में, सरलावर्त गति में? ज्यादा के कम? ज्यादा। मीन पोजीशन पे सबसे વધારે वेग था ने, तो वेग ज्यादा थे, बी वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम છે, અને એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશનમાં પાર્ટિકલનો વેગ કેટલો થાય છે? કેટલો થાય છે? 0। તો બી નો વેગ કેટલો છે? 0 છે। इसका मतलब ए की काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा, और बी की काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। बोलो समझ में आ रहा है? चलिए यहां से ही हम शुरू करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा, इनकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी तो बता दी। काइनेटिक एनर्जी देखने का तरीका है कि ये मीन पोजीशन पे है तो इसका वेग ज्यादा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखो? पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है? मैंने बोल दिया कि एनर्जी एट ए ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये बात तो सही है ना? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा है कि कम है, वो आपको देखना है, मतलब ज्यादा है कि कम है वो आपको देखना है, ठीक है? वो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसकी पोटेंशियल है, स्थिति ऊर्जा किसकी ज्यादा है, ए की के बी की। दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। मैं बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? ये हम, हालांकि मैं बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी भी एक ही ज्यादा होगी। मैं अभी बता देता हूं क्लास को अभी बंद करने से पहले कि काइनेटिक एनर्जी भी एक ही ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक ही ज्यादा होती है, और टोटल एनर्जी जो बात करी, टोटल एनर्जी भी एक ही ज्यादा हो, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल एनर्जी आएगी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तभी तो टोटल एनर्जी आएगी, है ना? मतलब स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा को जोड़ोगे तभी तो टोटल एनर्जी आएगी। तो जहां ये ज्यादा, वहीं पे ये ज्यादा होता है, और टोटल एनर्जी भी ए पे ज्यादा होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी ए पे कैसे ज्यादा होती है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद आता है पावर, फिर आता है इंटेंसिटी, फिर आता है इंटरफेरेंस, फिर आता है स्टेशनरी वेव्स, फिर आता है साउंड वेव। तो हम 2-3 दिन में इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।